हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा, हमारा पहला लेसन चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास 8th में। उसके हमने 14th क्वेश्चन तक वेरी शॉर्ट याद किए थे। वहाँ तक हम लेसन को रीड भी कर चुके थे। आज आगे का लेसन हम रीड कर रहे हैं और साथ में पूरे वेरी शॉर्ट आपको लर्न करने हैं। उसकी पिक मैं आपके पास भेज दूँगी। तो देखिए, अब हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बहुत से फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। जैसे पिछले में हमने पढ़ा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो पावर का गलत यूज़ करने से लोग पीछे नहीं हटते। जैसे कि अनिल जो मॉनिटर बनाया था क्लास का, उसने किस तरह से अपनी पावर का गलत यूज़ किया। तो इसमें हमने उस एग्ज़ाम्पल से जाना था कि जो अनिल है वो किस तरह से अपनी मॉनिटर बनने के जो पावर है उसको मिसयूज़ करके एक लड़के को जिसने कुछ किया ही नहीं उसको सज़ा दिलवाता है। सुरेश जो मॉनिटर था वो अनिल को सज़ा दिलवाता है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए राइट टू इक्वालिटी दिया गया है, राइट टू फ्रीडम दिया गया है। हमें इसीलिए दिया गया है ताकि कोई हमारा शोषण ना कर सके, कोई हमें दबा ना सके। तो आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कुछ, देखिए, भारत ऐसा देश है जहाँ हर धर्म के हर वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन मेनली इसमें ये दिक्कत है कि कुछ धर्म के लोग ज़्यादा हैं तो किसी धर्म के लोग बहुत कम हैं। अगर यहाँ पर फ्रीडम नहीं दी जाती रिलीजन की तो ज़्यादा मैच्योरिटी वाले जो धर्म के लोग हैं वो कम मैच्योरिटी वाले धर्म के लोगों को दबाते और उनसे या तो उनका धर्म परिवर्तन करवाते या उनके मन के अकॉर्डिंग उन्हें कुछ ना करने देते। लेकिन हमारे भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें ये आज़ादी देता है कि हम जैसे चाहें किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, जैसे चाहें वो रीति रिवाज हम कर सकते हैं। तो अगला एग्जाम्पल इसी पर है। देखिए, द गेम पीरियड इज़ अबाउट टू बीइंग। खेल का जो पीरियड होता है, आप सब जानते हैं स्कूल में एक गेम का पीरियड होता है। तो गेम का पीरियड था लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर ए चेंज। लड़कियां कहती हैं कि आज हम थोड़ा परिवर्तन करते हुए क्या खेलेंगे, बास्केटबॉल खेलेंगे। नो वी विल प्ले क्रिकेट। नहीं, हम क्रिकेट खेलेंगे। लड़के कहते हैं कि नहीं, हम तो क्रिकेट खेलेंगे, बास्केटबॉल नहीं खेलेंगे। देखिए, फिर द टीचर डिसाइड टू सेटल द प्रॉब्लम विथ ए शो ऑफ हैंड। चलिए, कह रहे हैं कि फिर जब दोनों लड़कों के और लड़कियों के ग्रुप में बहसबाजी होने लगी कि बास्केटबॉल खेलेंगे या क्रिकेट खेलेंगे, तो टीचर ने फैसला लिया इस समस्या का अपना हाथ दिखाते हुए। ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉय इन द क्लास। टीचर कहती है कि हाँ, यहाँ क्लास में ज़्यादा लड़के हैं और इसलिए क्या खेला जाएगा, क्रिकेट खेला जाएगा। ही वी हैव वॉन। तो वो लड़के हंसते हुए कहते हैं देखा, हम जीत गए। क्योंकि लड़कों की संख्या ज़्यादा थी, टीचर ने उनकी बात मान ली कि भाई जिनकी संख्या ज़्यादा है उनकी मान ली। तो यहाँ पे क्या हुआ, कम संख्या में जो ग्रुप है उसको क्या किया गया, जो उसका मन था उसको नहीं करने दिया, रोक दिया गया। और यही कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। जो कम संख्या में लोग रहते हैं, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, वो अगर कुछ करना चाहते हैं तो वैसे उनके रास्ते में बहुत सी बाधाएं आती हैं, लेकिन हमारा संविधान क्या करता है, उन्हें पूरा अधिकार दिलाता है कि जो वो चाहते हैं वो कर सकते हैं। वी ऑलवेज हैव टू डू वॉट द बॉयज़ वॉन्ट बिकॉज दे आर इन मेजोरिटी। हमें हमेशा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। मॉम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजन सो दैट आवर विशेज़ आर ऑल्सो हियर्ड। हमारी मैम को ना कुछ दूसरा तरीका निकालना चाहिए ताकि जब वो फैसला ले तो उसमें हमारी जो समस्याएं हैं या हमारी जो चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, वो हमारी सुनी जा सकें। तो बेटा, इसमें ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी ग्रुप के बारे में डिस्कशन किया गया है। देखिए, अब अनदर फंक्शन, इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट ए कॉन्स्टिट्यूशन प्ले इन ए डेमोक्रेसी। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम होता है संविधान का, जो आपके संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जहाँ गणतंत्र होता है, इज़ टू इंश्योर दैट डोमिनेट ग्रुप डज नॉट यूज़ इट्स पावर अगेंस्ट अदर लेस पावर पीपल और ग्रुप। तो हमारा संविधान हमें ये पावर देता है, ये शक्ति देता है कि जो ज़्यादा संख्या में लोग हैं वो कम संख्या वाले ग्रुप को किसी भी तरह से वंचित ना करें, उनसे उनके अधिकारों को ना छीनें। द स्टोरी बोर्ड बिलो डेमोन्स्ट्रेट वन सच सिचुएशन इन द क्लासरूम। ये नीचे जो कहानी है वो इसी चीज़ को दर्शा रही है कि लड़की कम थी और लड़के ज़्यादा थे, तो टीचर ने लड़कों की बात मान ली, लड़कियों को अवॉइड कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी भेदभाव को ख़त्म करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में सबको राइट टू इक्वलिटी, अपने विश के अनुसार जो काम करना चाहें हम वो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन ऑकर इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी टू। इसी तरह की ऐसी घटनाएं
जो हैं एक गणतंत्र समाज में उपस्थित हो सकती हैं, वेयर ए मेजोरिटी कैन कंटिन्यूसली इन्फोर्स डिसीजन दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटी एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, जिसमें ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिसमें जो कम संख्या में लोग हैं उनको हमेशा ज़्यादा संख्या वाले लोग क्या करेंगे, दबाएंगे, ज़बरदस्ती उनसे अपनी मन की बात करवाएंगे, कभी भी कम संख्या वाले लोगों को उनकी मन की इच्छा का काम नहीं करने देंगे। The Constitution usually contains rules that ensure that minority are not excluded from anything that is routinely available to the majority। और इसमें बताया है कि माइनॉरिटी यानी जो कम संख्या में हैं, इस तरह से उनका हमेशा शोषण होगा, लगातार उनको दबाया जाएगा। किस ग्रुप के द्वारा? जो ज़्यादा संख्या में है। Another reason why we have a constitution is precisely to prevent these टायरनी और डोमिनेशंस बाय मेजॉरिटी ऑफ ए माइनॉरिटी। और हमारे संविधान में जो है महत्वपूर्ण, प्रिसाइसली होता है महत्वपूर्ण, जो है प्रिवेंट मतलब रक्षा करने के लिए ये रूल बनाए गए हैं ताकि अल्पसंख्यकों को ज़्यादा संख्या वाले लोग शोषित ना कर सकें, भेदभाव ना कर सकें, उनसे उनके अधिकार ना छीन सकें। दिस कैन रेफर टू वन डोमिनेशंस और मेंबर ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर्स विद इन द सेम कम्युनिटी। इसमें बताया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अल्पसंख्यक किसी दूसरी कास्ट के ही हों, ये भी हो सकता है कि एक ही जाति या एक ही जगह रहने वालों में कुछ लोग दूसरे लोगों को दबाएं। जैसे अमीर गरीब का फ़र्क हो जाता है, तो पुरुष महिला का फ़र्क हो जाता है, सिचुएशन का फ़र्क होता है कि कहीं पर पुरुष ज़्यादा प्रबल हैं तो वो महिलाओं को दबा रहे हैं, या जहाँ कास्ट सिस्टम का लगाएं तो हमारी जैसे कोई एक कास्ट है उसमें भी कोई रिच है कोई पुअर है तो रिच व्यक्ति पुअर को दबा रहा है। तो इस तरह की घटनाएं ना हो, इसीलिए हमारा संविधान क्या करता है, हमें अपने अधिकार प्रदान करवाता है और भारत में जो ये भेदभाव हैं वो ख़त्म करता है। और इंटर कम्युनिटी मतलब हमारी जाति से बाहर भी ऐसा हो सकता है, यानी एक जाति का दूसरी जाति को दबाना। जैसे आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, कास्ट सिस्टम पढ़ा था कि लोअर कास्ट के लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता था, वो सब ख़त्म करने के लिए ये हमारे संविधान में ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनको इंक्लूड किया गया है। आगे देखिए, The third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves। तीसरा जो महत्वपूर्ण हमारे संविधान का काम है या आवश्यकता है वो ये है कि वो हमें अपने आप से ही बचाता है। देखिए, अपने आप से बचाने का मतलब ये है कि हम देखिए, अब हमारे मन में डर रहता है कि हमने ये गलत काम किया तो हमें ये पनिशमेंट मिलेगी, पुलिस पकड़ लेगी, कोर्ट में जाएंगे, सज़ा हो जाएगी। तो वो चीज़ का भय है हमारे अंदर, हमारे संविधान की वजह से कि हमारे संविधान में लिखा है अगर हमने ये क्राइम किया तो हमें ये पनिशमेंट मिलेगी। तो इससे हमें गलत काम करने से कौन रोकता है? हमारा संविधान रोकता है। दिस में साउंड स्ट्रेंज बट व्हाट इज मीन्ड बाय दिस that we might at time feel strongly about an issue that might go against our large interest and the constitution help us guard against this। कई बार होता है हमारे अंदर कुछ ऐसी बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाला ये बात है कि हम कई बार ऐसा महसूस करते हैं, हमारे अंदर से बहुत ही प्रबल ऐसी भावनाएं आती हैं, ऐसे मुद्दे उठ कर के आते हैं जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ होते हैं या इंटरेस्टेड होते हैं, हम वो करना चाहते हैं लेकिन वो गलत होता है। उसको करने से रोकने में एक गार्ड की तरह कौन काम करेगा? हमारा संविधान। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम अमीर बन जाएं, तो उसके लिए हमने बैंक को लूट लिया, ठीक है। तो बैंक को लूटोगे तो आपको ये मन में आएगा ना कि हम बैंक लूटने जा रहे हैं, पुलिस ने पकड़ लिया, इतने साल की सज़ा हो जाएगी, इतनी पनिशमेंट होगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो हमें वो काम करने से रोकेगा। फिर हम गलत तरीके से ना करके अपना सही ढंग से ही चलेंगे। तो इस तरह से संविधान क्या करता है? हमें गलत काम को करने से रोकता है। कई बार हमारे अंदर प्रबल भावनाएं आती हैं कि हमें ये काम करना है, हमें ये चीज़ चाहिए, या हम ये करना चाहते हैं, या हमें कुछ भी किसी भी तरह की ये फीलिंग हो सकती है कि इसने मेरे को ऐसे बोल दिया, मैं इससे बदला लेना चाहता हूँ। तो ऐसे तो एक व्यक्ति का दूसरे का तुरंत खून कर देगा, लेकिन संविधान के डर से क्या होता है, इन चीज़ों पर कंट्रोल किया जाता है। हम अपने आप को रोक लेते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हमने ये कदम उठाया तो हमारी जीवन में ये दिक्कतें आएंगी, हम जेल जाएंगे, हम इतने साल के लिए जाएंगे, फांसी की सज़ा हो जाएगी। तो ये हमारे संविधान में लिखा है जो हमें क्या करता है? कंट्रोल करता है। लुक एट द स्टोरी बोर्ड बिलो टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। देखिए नीचे एक स्टोरी दी हुई है, देखिए। शबनम इज़ इन ए फिक्स, शी हैज़ ए डिसीज़न टू मेक। शबनम ने एक डिसीज़न लिया है, यानी फैसला लिया है। आई हैव 2 चैप्टर लेफ्ट टू रिवाइज फॉर टुमारो टेस्ट।
मैं 2 चैप्टर रह गए हैं मेरे जो मुझे रिवाइज़ करने हैं कल जो मेरा एग्ज़ाम होना है उसके लिए। बट इट्स टाइम फॉर माय फेवरेट टीवी प्रोग्राम। लेकिन इस समय मेरा पसंदीदा जो टीवी पे प्रोग्राम है वो आता है। आई एम डाइंग टू वॉच इट। मैं मरी जा रही हूँ उसको देखने के लिए। बट इफ़ आई डू दैट आई वॉन्ट हैव टाइम टू फिनिश माई रिविज़न। लेकिन अगर मैं टीवी देखने बैठ गई तो मैं अपने जो रिविज़न है उसको कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। यानी मेरे 2 चैप्टर बचे हुए हैं जो मुझे रिवाइज़ करने हैं वो मेरे पूरे नहीं होंगे। शबनम व्हाई आर यू लुकिंग सो वरीड। शबनम तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो। उसके घर में वो दादी वगैरह बैठी हैं वो उससे पूछती हैं। आई वॉन्ट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम। मैं इस टीवी प्रोग्राम को देखना चाहती हूँ बट आई हैव टेस्ट टुमारो। लेकिन मेरा क्या है एग्ज़ाम है कल। इफ़ यू ऑल वॉच टीवी आई विल ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच। अगर आप सब टीवी देखोगे तो मेरा भी दिल करेगा टीवी देखने का। आई हैव एन आइडिया। मेरे पास एक तरकीब है। वॉट इफ़ नो वन वॉच टीवी टू नाइट। कि क्यों ना आज रात कोई भी टीवी ना दिखे। देन आई मे नॉट बी टेम्पेड। तो मुझे भी गुस्सा नहीं आएगा। तो शबनम ने क्या किया अपना रिवीजन करने के लिए कहा कि ये टीवी प्रोग्राम आज कोई भी मत देखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए अब वो एग्ज़ाम में बैठ गई है तो क्या कह रही है। इट इज़ ए गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी। ये बहुत अच्छा रहा कि मैंने टीवी नहीं देखा। देयर आर सो मैनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर्स। क्योंकि लास्ट के 2 चैप्टर थे उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे देखिए बेटा। तो इस स्टोरी में यही बताया है कि वो चाहती तो टीवी देखती और टीवी देखती तो क्या होता उसका टाइम वेस्ट होता और मिस यूज़ होता उसका टाइम पूरा और वो अपना रिवीजन कंप्लीट नहीं कर पाती और टेस्ट को अच्छा नहीं कर पाती। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमें गलत करने से इसी तरह हमारा संविधान रोकता है कि हम कुछ गलत कम करने के लिए सोचें भी तो हमारा संविधान हमें याद आता है। हमें याद आता है कि पुलिस पकड़ेगी, पनिशमेंट मिलेगी, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, फंस जाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी। तो उससे हम सेफ़ रहते हैं क्योंकि हमारे संविधान में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जिससे हम क्या करते हैं अपने आप को बचा के रखते हैं गलत रास्तों पर जाने से। सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट certain decision that we might take that could have an adverse effect on the large principle that the country believe in। ये कह रहे हैं सेम इसी तरह से संविधान जो है मदद करता है हमारी उन डिसीज़न में, उन फैसलों में जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, जो हमारी देश की जो कंट्री है, हमारा जो देश है, जो जिस पर बिलीव करता आ रहा है, विश्वास करता आ रहा है। For example, it is possible that many people who live in a democracy might come to strongly feel that party politics has become a acrimonious that we need a strong detectors to set this right। अब देखिए हमारे देश में डेमोक्रेसी है। हर व्यक्ति ये चाहता होगा कि मैं अपनी पार्टी बना लूँ, मेरी पार्टी हमेशा जीतती रहे और मैं एक डिक्टेटर की तरह काम करूँ। स्वेप्ट बाय दिस इमोशंस दे may not realize that is the long run डिक्टेरियल रूल गोज़ अगेंस्ट ऑल देयर इंटरेस्ट। अगर ऐसा हो जाए कि कोई एक पार्टी ये सोचे कि हम ही शासन करेंगे, किसी और को इलेक्शन में नहीं आने देंगे, एक ही पार्टी हमेशा बनी रहेगी, तो क्या होगा भारत में गणतंत्र ना रहकर क्या बन जाएगा, तानाशाही बन जाएगी। और क्या होगा यहाँ पर तानाशाह रूल हो जाएगा स्टार्ट। ए गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दीज वीम्स टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। इसी कारण से संविधान में देखो कई समय समय पर परिवर्तन होते हैं, रूल में चेंज होता है। जैसे पहले हमने शुरू में देखा था शादी की एज लड़कियों की 14 से 15, लड़कों की 18 होती थी। फिर बाद में महसूस हुआ काफ़ी कम है, लड़कियों की 18 कर दी गई, लड़कों की 21 कर दी गई। वोटिंग की एज पहले 21 होती थी, घटा करके 18 कर दी। संविधान में समय समय पर चेंज किए जाते हैं, परिवर्तन किए जाते हैं, रूल्स में बदलाव किया जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन संविधान का ये नियम है कि आप पूरी तरह से उस नियम को हटा नहीं सकते और नया उसमें डाल नहीं सकते। पुराने नियम में समय के अनुसार थोड़ा बहुत चेंज आप कर सकते हो, लेकिन पुराने को बिल्कुल समाप्त नहीं कर सकते। जैसे कानूनी संपत्ति का अधिकार था पहले, 7 मौलिक अधिकार होते थे आपके फंडामेंटल राइट। संपत्ति का अधिकार, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका राइट था आपका कि आपके माता पिता की जो प्रॉपर्टी है ऑटोमेटिकली वो बेटे को ही मिलेगी। लेकिन जब इसका मिसयूज़ होने लगा तो इसमें परिवर्तन किया गया, उसको फंडामेंटल राइट से निकालकर अपना इच्छा का जो कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी लीगल राइट बना दिया गया उसको कि जिसकी प्रॉपर्टी है उसकी मर्जी होगी। तो अगर लगता है कि किसी जगह किसी चीज़ का गलत यूज़ हो रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। लेकिन ये नहीं है कि हम किसी रूल को पूरा ही कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दें या कहीं नया रूल बिल्कुल डाल दें, ऐसा नहीं कर सकते, बस चेंज कर सकते हो थोड़ा बहुत। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। इट डज़ नॉट अलाउ
for the easy overthrow of the province that guaranteed right of the citizen and protect their freedom। और ये इतना आसान नहीं है कि आप किसी भी रूल को, किसी भी प्रांत को अपने संविधान से निकाल कर हटा दो या किसी को ऐड कर दो। ये आपके बस की मतलब किसी की भी गवर्नमेंट की या उसकी नहीं चलेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा बहुत क्या कर सकते हो, फेरबदल कर सकते हो, आवश्यकता के अनुसार नियमों को थोड़ा पलट सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि आप पूरा ही किसी रूल को हटा दो या नया रूल ऐड कर दो, ऐसा नहीं कर सकते। और यही कारण है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं, हमारे नागरिकों को जो आज़ादी है वो मिलती है हमारे संविधान की वजह से ही। फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन you will understand that the constitution play a very important role in a democratic society। तो इस तरह से ऊपर का पूरा लेसन पढ़ने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि पूरा डेमोक्रेटिक जो हमारी सोसाइटी है उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन का अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी भारत देश को चलाने में, इसके नागरिकों को आज़ादी दिलाने में, गवर्नमेंट को ढंग से काम करने में, सब कामों में मदद कौन कर रहा है? हमारा संविधान। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि इंडिया में सबसे लार्जेस्ट या सबसे बड़ा कौन है, तो कौन है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर ना आपका प्राइम मिनिस्टर है ना प्रेसिडेंट है, वो भी उसी के अनुसार काम करेंगे जो आपके संविधान में लिखा है। तो बेटा ये आपका फर्स्ट लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और आज के लिए आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपके पास भेज रही हूँ जो कंप्लीट आपको लर्न करने हैं। थैंक यू। आई होप आप अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे।